अभी अहम खबर आप तक पहुंचाएं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित होता है। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से फैसला सुनाया गया है। तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला सुना दिया गया है, जो अब से कुछ देर पहले महफूज किया गया था। मुलजिम ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से यह भी कहा गया, तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला सुना दिया गया है और तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित होता है। मुलजिम ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। तोशाखाना फौजदारी केस का फैसला, जो अब से कुछ देर पहले महफूज किया गया था, वो सुना दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज की जानिब से बताया गया कि अदालत से गलत बयानी की गई, ना मुलजिम पेश हुआ और ना वकील पेश हुए और अदालत ने फैसला महफूज किया, जो अब सुना दिया गया है। और जज हुमायूं दिलावर का ये कहना है कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित होता है। मुलजिम ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से अब से कुछ देर पहले जो फैसला महफूज किया गया था, वो अब सुना दिया गया है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित होता है और इमरान खान चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की कैद सुना दी गई है। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा सुनाई गई है और जज हुमायूं दिलावर की जानिब से यह फैसला महफूज किया गया था, जो अब सुना दिया गया है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित होता है और 3 साल की कैद सुनाई गई है जज हुमायूं दिलावर की जानिब से। और उनका यह भी कहना है कि मुलजिम ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा सुना दी गई है। फैसला सुनाया गया है तोशाखाना फौजदारी केस का, जो अब से कुछ देर पहले महफूज किया गया था। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा सुनाई गई है और अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कहा गया कि ना मुलजिम पेश हुआ, ना वकील, अदालत से गलत बयानी की गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। अदील, बताइएगा क्या फैसला सुनाया गया है? जी, बड़ी खबर आ गई है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को सजा सुना दी है और 3 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 3 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुना दी है और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं चेयरमैन पीटीआई के। और तोशाखाना केस, जो कि अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को नाअहल किया था 1 टाइम, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट ने शिकायत जमा कराई थी और उसके बाद बिल आखिर आज सेशन अदालत ने इमरान खान को इस केस में 6 माह की मजीद कैद भी सुना दी है जुर्माना जमा न कराने पर, और इसमें 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जो कि करप्ट प्रैक्टिस के तहत सजा मैक्सिमम सुनाई जाती है। तो मैक्सिमम सजा करप्ट प्रैक्टिस यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो तफसीलात हैं उसमें गलत बयानी करने पर, झूठ बोलने पर, इलेक्शन कमीशन में अपने गोशवारे जो हैं वो दुरुस्त जाहिर ना करने पर उन पर जुर्म साबित हुआ है और उसमें उनको 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जो कि मैक्सिमम सजा है इसमें। और इस केस में देखा गया कि शुरू से लेकर अब तक इस केस को अवॉइड किया गया, इसके मेरिट्स को, इसके फैक्ट्स को और इसको टेक्निकल बुनियाद पर चेयरमैन पीटीआई की टीम की जानिब से लड़ने की कोशिश की गई और इसमें ये साबित हुआ, यानी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो एसेट्स जो बनाए गए थे, जो कि तोशाखाना से उन्होंने करोड़ों रुपए मालियत के तोहफे वसूल किए थे 2018-2019 के दौरान, उन्होंने वो उस साल में एक तो एफबीआर में तकरीबन 1 साल ताखीर से वो जाहिर किए और तकरीबन 2 साल तक वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फॉर्म होता है उसमें वो जाहिर नहीं किए थे। और उसके बाद जब ये मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस को ये भिजवाई गई थी और उसमें फिर वो रेफरेंस की सूरत में स्पीकर ने ये मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इल्जाम को दुरुस्त करार दिया और उसके बाद मामला प्रॉपर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ट्रायल कोर्ट को भिजवाया और अब फौजदारी केस में ये इस्टेब्लिश होने के बाद ये करार दे दिया गया है कि चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा जो है वो सुना दी गई है और 1 लाख रुपया जुर्माना जो है वो सुनाया गया है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सादिक और अमीन होने से मुतल्लिक भी है, जहां पर एक जानिब ये फौजदारी नौयत है जिसमें 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन बनती